नमस्कार साथियों। आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि जो विद्यालय आधारित आकलन है इसकी आंसर की यहाँ कैसे जवाब देंगे आप एक एक का लाइव यहाँ पर ऐप में आंसर दे रहा हूँ मैं। प्रारंभ में किए जाने वाला आकलन, शुरू में वक्त के प्रारंभ में स्टार्टिंग में वो आकलन होता है आधार रेखा आकलन। दूसरा है कक्षा टेस्ट। निम्नलिखित में से आकलन में निम्नलिखित तरीके अपनाए जाते हैं। तो इसमें जो आएगा कक्षा साप्ताहिक टेस्ट, पूर्व में ली गई प्रक्रिया, पूर्व से ली गई परीक्षा, ये ऑप्शन नहीं आएगा, अर्थात 1, 2 और 4 आएगा। अगला है इसमें एक जो अधिगम आकलन में पहचान की जाती है, तो ये की जाती है वैयक्तिक भिन्नता की। वैयक्तिक अधिगम आकलन की पहचान की जाती है वैयक्तिक भिन्नता की। निम्नलिखित में से असंगत समूह का चयन किया जाता है। असंगत है तो सर्वे और साक्षात्कार असंगत है। उपलब्ध विकल्पों में से एक विकल्प या क्रिया चुनने की क्षमता, एक विकल्प चुनने की क्षमता को कहते हैं निर्णय क्षमता। प्रोजेक्ट तकनीकी द्वारा आकलन क्या है? प्रोजेक्ट तकनीकी द्वारा आकलन क्या है? तो यह है परियोजना के गतिविधियों में बांटे गए छोटे छोटे कार्यों में तत्पश्चात उसे कार्य का पुनरीक्षण अनुमान लगाना। और ये है पूर्णता शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, तो इसमें कौन सी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है? विद्यार्थी के उच्च कुल का होना। उपकरण जिसका संबंध चेकलिस्ट, पोर्टफोलियो, परीक्षा और उपख्यानात्मक रिकॉर्ड आदि से संबंधित है, तो अंतर संबंधित होता है, वो होता है रूब्रिक्स का। इसमें है दस्तावेजों के कम करने की आवश्यकता है, बाल केंद्रित गतिविधि आधारित है, विद्यार्थी भयमुक्त तनावमुक्त रहे, अभी अपनी अभिव्यक्ति देने में असमर्थ रहे, अर्थात चौथा ऑप्शन गलत है, तो 1, 2, 3 सही। इसके बाद है यहाँ पर HPC की फुल फॉर्म क्या है? तो ये है होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, ए ऑप्शन, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। ये है कि शिक्षक मल्टीग्रेड सिंगल रूम कक्षा में पढ़ाता है, उसकी कक्षा में सभी बच्चों का अवलोकन, उससे बातचीत कर डायरी में अभिव्यक्ति, सामाजिक, भावात्मक, शैक्षणिक क्षमताओं के बारे में। इसका ऑप्शन आएगा उपरोक्त सभी। अभ्यर्थी की जिज्ञासु प्रवृत्ति को माना जाता है, ये आपको ऐप में आप ट्रेनिंग करोगे उसमें लिखा हुआ है केस स्टडी मेथड में, वहाँ पर विद्यार्थी की जिज्ञासु प्रवृत्ति को केस स्टडी मेथड कहा जाता है। ये है पोर्टफोलियो का अवलोकन, निम्नलिखित में से किसका मुख्य भाग है? तो ये है योगात्मक आकलन का। खालिस्तान, ये निम्न में से समूह आकलन नहीं है। कौन सा आकलन नहीं है? तो ये है समूह वाला, सहपाठी है, समन्वयक है, सहयोगात्मक है, उपाख्यान अधिगम नहीं है। शैक्षणिक यात्रा का जीवंत उपकरण, तो विद्यार्थी के शैक्षणिक यात्रा का जो दर्शाने वाला जीवंत उपकरण है वो है पोर्टफोलियो। इसमें है शैक्षणिक तकनीकी में विद्यार्थी के सम्मुख घटना समस्या के प्रस्तुत किया जाता है, उसका सहायता प्रदान की जाती है, समस्या के समाधान के लिए आंकड़े और अन्य संबंधित सामग्री एकत्रित की जाती है, वो की जाती है परीक्षण में। अवलोकन बोलेंगे जिसे। अवलोकन का क्या अर्थ होता है? ये घटना में स्वतः घटित होने वाली ज्ञानेंद्रियों द्वारा सुविचारित अध्ययन। ये है अगला इसमें कि हिंदी विषय के वाक्य बिंदुआंश के लिए ये है अर्थ, उद्देश्य, विधेयक 1 में जांच। अभिवृद्धि करना और विद्यार्थियों की दक्षताओं का मापन करना, ये है रचनात्मक और योगात्मक आकलन। लीडरशिप, कक्षा, स्वास्थ्य, खेल जैसे पहलुओं हेतु कौन सा कार्ड उपयुक्त होगा? तो कौन सा कार्ड उपयुक्त होगा? इसके लिए होता है होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। 20 प्रश्नों के हमने आंसर दिए हैं। अब यहाँ पर आपका स्कोर कार्ड चेक कर सकते हो। 16, तो जैसे ही आपका 16 आता है आपको सिर्फ एक बार करना है इसको
ठीक है, सिर्फ एक बार आप स्टेप करोगे 16 में लगभग 80% आपका बन गया। अब इसको आपको कंप्लीट होने के बाद इसका एक सर्टिफिकेट मिलेगा, वो आपको डाउनलोड करना है। 20 में से आपके 14% सही होना ज़रूरी है। ठीक है साथियों, अब किसी के अगले पार्ट आता है, उसका भी यहाँ पर आप देख सकते हो। अब यहाँ पर आगे के जो प्रश्न हैं 20 प्रश्न अलग अलग हैं यहाँ पर। तो यहाँ आप देख सकते हो, आपको सिर्फ एक स्टेप करनी है, बार बार स्टेप नहीं करना है। सहपाठी द्वारा दी जाने वाली प्रतिपुष्टि, यहाँ पर प्रतिपुष्टि शब्द है, इसका मतलब है यहाँ पर लेखन में नियमित आप प्रयोग कर सकते हो। एक पॉजिटिव प्रतिपुष्टि होती है। निम्नलिखित में से असंगत है समूह का चयन कीजिए। असंगत होता है यहाँ पर सर्वे और साक्षात्कार। साथी समूह आकलन किसे कहते हैं? तो इसके अंदर आएगा अपने सीखने की प्रकृति का साथी समूह से आकलन। अवलोकन का क्या अर्थ होता है? घटना के स्वतः घटित होने की अनुकेंद्रित ज्ञानेंद्रियों का सुविचारित अध्ययन। निम्न में से दक्षता आधारित शिक्षा का प्रतिफल नहीं है, तो अवबोध का भार को कम करना होता है। विद्यार्थी की शैक्षणिक यात्रा को दर्शाने वाला जीवंत उदाहरण है, यह है पोर्टफोलियो। कुछ रिपीट हो सकते हैं, जैसे आप अगला स्टेप करोगे तो 3 से ज़्यादा बार आपको करना नहीं है। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की प्रोप्रेटरी स्टेज में किन कक्षाओं की बात करता है? स्टार्टिंग वाली, वो है कक्षा 3 से 5 तक की। एनसीएफ में बहुआयामिक विकासों के सुझाव हैं ज्ञानात्मक, ज्ञान आकलन, दक्षता, व्यवहार, जीवन जीने के दर्शन। तो इसका आंसर आएगा, सभी विकल्प सही हैं इसके। मौखिक प्रश्नों और छोटी छोटी गतिविधियों द्वारा शैक्षिक स्तर का पता लगाना किस उद्देश्य प्राप्ति हेतु किया गया कार्य है? तो छोटी छोटी गतियां हैं, उनमें आप पता लगाएंगे। तो इसमें है सीखने के रूप में आकलन। सीखने के रूप में आकलन। दिनेश अक्सर दोस्तों के बीच किसी बात को लेकर के सही या गलत होने की स्पष्ट व्यक्तता करता है, उसको कहते हैं अंतर्वैयक्तिकता संबंध। दस्तावेज प्रमाणों के आधार पर किसी कार्यक्रम या इकाई का महत्वपूर्ण आत्मविश्लेषण बाहरी सहकर्मी द्वारा समीक्षा करने से पूर्व उसका पूरा आकलन किया जाता है, उसको परिरक्षण कहते हैं। ठीक है, स्वयं रिपोर्टिंग आकलन के संबंध में सही है, तो यह परीक्षण किसी व्यक्ति के लक्षणों, व्यवहारों को विश्वास और दृष्टिकोण की रिपोर्ट को निर्भर करता है। विद्यालय आधारित आकलन की आवश्यकता, तो इसके लिए है भयमुक्त वातावरण हेतु आकलन। कक्षा 9 के अध्यापक द्वारा विद्यार्थी से पूछा गया प्रश्न भारत की स्थिति 68 से 97 है, 150 से 120 से 150 तो पूर्वी देशांतर की ओर पड़ता है। तो भारत में कौन सा महासागर होता है? यह है ज्ञान उपयोग का प्रश्न। आकलन प्रक्रिया में एचपीसी की फुल फॉर्म क्या है? होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, सी ऑप्शन। विद्यालय आधारित आकलन निम्नलिखित से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखो, योगात्मक होता है, रचनात्मक, आधारात्मक, अवसरात्मक नहीं होता है, अवरचनात्मक। किसी कक्षा में शिक्षक विद्यार्थी की कक्षा टेस्ट लेने के लिए सभी प्रश्न मिलान करने वाले, तो मिलान वाले हैं स्मरण वस्तुनिष्ठ। कौन सा कार्ड शिक्षा का नया आयाम होगा और राज्य की शिक्षा में एक समानता लाएगा? तो वह है एचपीसी होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। एनपीएस 2020 की शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर देखो, पहला है बुनियादी साक्षरता की प्राथमिकता, सीखने के सतत प्रयास, मूल्यांकन पर जोर, वर्ष के अंत में होने वाली परीक्षाओं पर विशेष ध्यान इसमें नहीं दिया गया है, गुणवत्ता की शिक्षा पर जोर दिया गया है। तो इसमें कौन सा विकल्प नहीं आएगा? तीसरा हट जाएगा। तो तीसरा हटने के बाद पहला, दूसरा, चौथा। 2009 में नियम 23(2) में संशोधित चिन्हित है, यह है सभी राज्यों के कक्षावार विषयवार शिक्षक को सीखने के प्रतिफल तैयार करने चाहिए। यहाँ पर हमने 20% कंप्लीट सबमिट कर दिए हैं। अब यहाँ पर आपके सामने स्कोर देखेंगे कितना आ रहा है, 14%। तो अब आपको 14% का मतलब यहाँ पर कितना हो गया? 80% आपके मार्क्स हो गए। ठीक है, 14 का 80% यहाँ पर हो जाता है। अब हम एक और पार्ट करेंगे, क्योंकि 20-20 प्रश्नों का ये है। अगले भाग में देखेंगे हम यहाँ पर
20 प्रश्न और हैं इसके। वक्त स्टार्टिंग प्रारंभ की बात करता है, किया जाने वाला आकलन होता है आधार रेखा आकलन। कुछ प्रश्न रिपीट होते हैं हमेशा। प्रोजेक्ट द्वारा तकनीकी, तो ये छोटे छोटे भागों में बांटना सुनिश्चित करता है। कार्य के प्रदर्शन का आकलन होता है कार्य पूर्णता। मल्टीमेड ग्रेड सिंगल रूम पढ़ाता है और बच्चों के अवलोकन उनकी, तो इसके अंदर आएगा सभी। विद्यार्थी के मस्तिष्क में चोट लगता है, भावी प्रभावी किस उपकरण में दर्ज होंगे? ये होंगे आपके उपेख्यानात्मक रिकॉर्ड में। लिखित में असंगत है तो सर्वे साक्षात्कार। बुनियादी शिक्षा की इसकी बात करते हैं तो इसमें वही आ जाएगा, 3rd नंबर पे ध्यान नहीं देगा वो, 1, 2, 4। और विद्यालय आधारित आकलन की आवश्यकता है, भयमुक्त वातावरण हेतु आकलन। शैक्षणिक यात्रा का जीवन वृत्तांत पोर्टफोलियो, इसमें है ब्लूम टॉक्सोनोमी में ये उच्च स्तरीय सोच का। इसके अंदर जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर आएगा, याद रखना, समझना, लागू करना और विश्लेषण। मैंने इसको अच्छे से देखा, उसके बाद इसका आंसर है याद रखना, समझना, लागू करना और विश्लेषण है, जो कि नील पत्र का न्यू संशोधित रूप है। ये कार्य के दौरान अवलोकन में सम्मेलन देने का काम करता है, तो सम्मेलन का होता है रचनात्मक आकलन। समूह आकलन किसे कहते हैं? तो साथी समूह का आकलन, अपने सीखने की प्रकृति का साथी समूह द्वारा आकलन। छोटी छोटी गतिविधियों से शैक्षणिक स्तर पर पता लगाने के उद्देश्य को कहते हैं सीखने के रूप में आकलन। विद्यार्थी की जिज्ञासु प्रवृत्ति को माना जाता है केस स्टडी माना जाता है। विद्यालय आकलन आधारित निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आ जाएगा अवसंरचनात्मक आकलन। दस्तावेज जो प्रमाणों के आधार पर किसी कार्यक्रम या इकाई का महत्वपूर्ण आत्मविश्लेषण, उसमें बाहरी सहकर्मी द्वारा, जैसे ही स्थिति आती है बाहरी सहकर्मी द्वारा, उसको परिरक्षण कहते हैं, जिसको अवलोकन कहते हैं। कक्षीय प्रक्रिया में जीवन कौशलों के समायोजन के लिए क्या करना चाहिए? तो इनके लिए यहाँ पर विषय वस्तु की जीवन मैपिंग, गहन अध्ययन, पाठ योजना उपरोक्त सभी करेंगे। आप इनको जैसे देखोगे एक एक उसको अच्छे से शुरू से देखना, वो डाउनलोड की प्रॉब्लम आपकी हट जाएगी, वहाँ से बार बार डाउनलोड होने की प्रक्रिया रहती है। दस्तावेज के बोझ को कम किया जा सकता है बालिग गतिविधियों को, तो चौथा ऑप्शन है अपनी अभिव्यक्ति देने में असमर्थ, तो 1, 2, 3 सही हो जाएगा। हिंदी के वाक्यांश की बात करता है तो ये प्रश्न पहले आ चुका है, अर्थ, उद्देश्य, विधेयक, एक में जांच। लीडरशिप, कला, स्वास्थ्य जैसे पहलुओं को, इसको होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड भी कहते हैं और कैरिकुलम प्रोग्रेस कार्ड भी कहते हैं। इस पे आप टिक लगाएंगे। इसमें टोटल 20 प्रश्न हो गए हमारे। अब यहाँ पर आप रिजल्ट देख सकते हो, 14 प्रश्न आपके राइट हो गए। बस आपका यहाँ पर 80% का स्कोर होना चाहिए। ठीक है साथियों, तो ये आपको 3 स्टेप अलग अलग करके दिखा दिए। इसमें सारे प्रश्न लगभग ऐड हो गए हैं। ठीक है, और इन्हीं से आपको पूरे प्रश्नों के आंसर देने हैं। सबका 70%, मतलब 20 में से 13 प्रश्न राइट होना जरूरी है। तो इस तरह आप अपने इनको कंप्लीट करें और बाकी जैसे अपडेट रहती है आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। दक्षता आधारित आकलन आदर्श आकलन होता है, ये होता है वर्ष भर। राइट आंसर। रूब्रिक्स और रेटिंग स्केल के साथ किस उपकरण का अंतर संबंध है? वो है चेकलिस्ट का। ये प्रश्न है, जिसका उपयोग शिक्षकगण मौखिक और लिखित एवं प्रदर्शन आदि तरीकों से करते हैं, वो कहलाती है परीक्षा है। काफ़ी डीप पढ़ने के बाद परीक्षा पता लगा है इसका। यहाँ पर ये प्रश्न है, रूब्रिक के मापदंड होते हैं, तो ये ट्रेनिंग में क्लियर दिखाया हुआ है। प्रदत्त कार्यों का विवरण, मापन स्तर, आयाम और आयाम मापदंड। ये 3rd नंबर का आंसर इसका राइट आ जाएगा, सी। नेक्स्ट है, मौखिक रूप में छोटी छोटी गतिविधियों में शैक्षणिक स्तर का पता लगाना किस उद्देश्य की प्राप्ति किया जाता है? तो यह है सीखने के रूप में आकलन। इसके लिए यहाँ पर आप देखोगे इसको, तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। इस चीज़ को आप जूम करके थोड़ा यहाँ पर इसको देखो, यहाँ पर क्लियर इस चीज़ को लिखा है सीखने के आकलन के रूप में। यहाँ पर देखेंगे आप छोटी छोटी चुनौतियाँ छोटे छोटे चिंतनों को दे रखा है।
एक यहाँ पर विद्यार्थी के जिज्ञासु प्रवृत्ति को माना जाता है केस स्टडी। इसका आपको देखो प्रमाण यहाँ पर क्लियर है, पता लग रहा होगा, जूम करके मैंने इसको दिखा रहा हूँ। केस स्टडी से तात्पर्य वस्तुनिष्ठ वस्तु स्थिति की भली भांति बारीकी से जांच पड़ताल करना व जानना है। इसका बुनियादी आधार विद्यार्थी के जिज्ञासु प्रवृत्ति को माना जाता है। क्लियर लिखा हुआ है, इसलिए इसका आंसर आएगा केस स्टडी। ठीक है साथियों, तो ये हमारा था और बाकी आपको टोटल 70 में जो टोटल प्रश्न आ रहे हैं आपके, उनमें से आपको करने हैं कितने, 14 प्रश्न राइट करने हैं, 13 नहीं 14। तो 20-20 का जो ये बैच चल रहा है उसमें से आपको किसी भी एक सेशन में, किसी भी एक में से, काफ़ी सारे खुलेंगे, आप जितनी बार भी बार करोगे, आपको किसी एक में जिसमें भी आपके 14 आ जाते हैं उसी को आपको छोड़ देना है। बस आपका 70% का सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो 14% तक आपको करने, आगे और एक्स्ट्रा हो जाए तो अच्छी बात है। बाकी ये आपको 3-4 स्टेपों के बजाय कितने स्टेपों में करके छोड़ना है आपको, एक स्टॉप में। ठीक है।